मेरे गांव में एक लड़का है जो महीने का 60 से 70 हजार रुपये कमाता है और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो हर महीने 60 से 70 हजार रुपये कमाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी गांव में रहकर कैसे 60 से 70 हजार रुपये कमा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो लड़का हर महीने का 60 से 70 हजार रुपये कमाता है और वो साल में सिर्फ 10 ही महीने काम करता है। 2 महीना वो घूमता फिरता है, मतलब इधर उधर घूमता है जो भी अपना रिश्तेदारी में, और वो सिर्फ साल का 10 ही महीने काम करता है और उसी साल के 10 महीने में वो जो उनका खर्चा होता है वो सारा काट कर जो उनका मुनाफा होता है वो 4 से 5 लाख रुपए का होता है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों, बिजनेस में वो पावर है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई सा ही बिजनेस करते हैं, छोटा या बड़ा बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस आपको बहुत ऊपर तक लेकर जा सकता है। अगर आप मेहनत से, दिल से, लगन से आप मेहनत से काम करते हैं कोई सा ही बिजनेस को, तो बिजनेस आपको अमीर बना सकता है, मतलब बहुत ऊपर लेवल तक आपको लेकर जा सकता है बिजनेस। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे स्तर से बिजनेस को स्टार्ट किया है और बहुत बड़े लेवल पर उसको लेकर चला गया है, और आप ये लोग भी जानते होंगे, मतलब आप भी ये बात जानते होंगे। अगर मान के चलिए, एक बात मैं बता दूं आपको, कहीं पे आप 12,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और 12 से 15,000 रुपए आने तक शायद आपको इसमें 2 साल भी लग जाए, ठीक है, 3 साल भी लग जाए, मतलब 12 से 15,000 रुपए सैलरी आने तक आपको 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। अगर आपके पास कोई अच्छी जॉब है, मतलब अच्छा सैलरी है, बहुत सारे ऐसे जॉब है जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छा सैलरी में उनके, तो मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। जो नॉर्मली जॉब, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, कहीं पे आप 10,000 12,000 की जॉब कर रहे हैं, 12 घंटा आप टाइम दे रहे हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूं कि वहां पे आपको 12 से 15 आने में आपको सालों टाइम लग जाता है, मतलब 2 साल 3 साल भी आपको टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने मान के चलिए कि आज 500 रुपया कमा रहे हैं, तो हो सकता है कल आप 700 रुपये भी कमा सकते हैं, ठीक है, 700 रुपये भी कमा सकते हैं। हो सकता है कल होकर आप मेहनत किए, कुछ अच्छा दिमाग लगाए, तो 1,000 रुपये भी कमा सकते हैं। मतलब इसमें आप अपने मर्जी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं, जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं, तो वो आपका जो मालिक होगा, जो आपका जहां पे आप जॉब करते हैं, वो चाहेगा जब ही आपका सैलरी बढ़ सकता है, वो चाहेगा जब ही। लेकिन जब आप यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ये आप चाहेंगे तब इसको पैसा बढ़ा सकते हैं। आप जितना दिमाग लगाएंगे, जितना आप इसमें मेहनत करेंगे, उतना आपका बिजनेस में पैसा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं और उनको आइडिया नहीं है कि मैं क्या बिजनेस करूं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आइडिया है कि मैं ये बिजनेस करूंगा तो इसमें अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, और वो नहीं कर पाता है क्योंकि उनको शर्म आता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में वो सोचने लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो वो मुझे क्या बोलेगा। भाई साहब, अगर आप किसी से पूछो कि भाई मुझे ये काम करना है, मैं इस चीज को करूं, वो आपको डायरेक्ट ना बोलेगा, क्योंकि कोई आदमी चाहता ही नहीं है कि आप पैसे वाले बनो, आप अच्छा पैसा कमाओ। आपके घर परिवार के अलावा दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप पैसे कमाओ। सिर्फ आपका घर परिवार ही चाहता है कि आप अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा तरक्की करो, आप अच्छे से रहो। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप अच्छा पैसा कमाओ। और आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप 20 लाख 25 लाख रुपए लगाकर कोई काउंटर, कोई मतलब होलसेल दुकान आप खोलकर बैठ जाओ, जहां पे आपका 2 स्टाफ हो और आप मालिक बनकर बैठे। ऐसा तो आपके पास पैसा नहीं है। आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना है, जो 60 से 70 से 80 हजार रुपए, मतलब लाख रुपए तक आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना है, और इसी बिजनेस में आपको अच्छा पैसा भी कमाना है। अब तो वो टाइम रहेगा नहीं कि आपने 70 से 80 हजार रुपए में आपने एक राशन का दुकान खोल लिया और वहां पे बैठ गए। और 1 लाख रुपए आज के टाइम में अगर आप राशन की दुकान में लगा देते हैं, तो राशन की दुकान में कभी 200 बचे गए आपको लाख रुपए में, कभी 300, कभी 400, कभी 500, और आपका जो घर का खर्चा होगा वो 15 से 17 से 20 हजार रुपया होगा। तो धीरे धीरे पता चलेगा कि आपका जो लाख रुपया है वो धीरे धीरे घटते घटते आपका 10,000 रुपया आ गया, तो आपका बिजनेस भी चौपट हो गया। तो कुछ दोस्तों ऐसा बिजनेस कीजिए जो आपको 60 से 70 हजार रुपया आप लगाइए, लेकिन महीने का उसमें 30 से 40 से 50 हजार रुपये आमदनी आए, मतलब उसमें मुनाफा हो। हर महीने 30 से 40 से 50 हजार रुपये, पैसा भी कम हो और मुनाफा भी मतलब अच्छा हो, और वो सालों साल चले बिजनेस। कुछ ऐसा बिजनेस होना चाहिए। तो मैं आपको पूरी बात इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गांव में एक लड़का रहकर महीने का कैसे 60 से 70 हजार रुपये कमाता है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, जब भी जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी। और दोस्तों,
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही न्यू न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। देख सकते हैं दोस्तों, एक वीडियो चल रहा है जो जूस निकालने का मशीन है, मतलब ये गन्ने का जूस निकालने का मशीन है। और इसी मशीन से गांव में रहकर वो लड़का महीने का 60 से 70 हजार रुपया कमाता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, जब भी जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि ये लड़का गांव में रहकर इस मशीन से 60 से 70 हजार रुपये महीने कैसे कमाता है। दोस्तों उसने 5 साल पहले एक मशीन लिया, ठीक है, जो मशीन का रेट है उसका 85,000 रुपया। अभी इसका मशीन जो है आपको 70 से लाख रुपए के बीच में आता है, मतलब बहुत सारा इसका क्वालिटी आता है। तो उसने 4 साल पहले इसने मशीन लिया 85,000 रुपए का, ठीक है, इसने 85,000 रुपए का मशीन लिया। तो मशीन तो इसका प्रॉपर एक बार में इसने पैसा लगाया, मतलब एक ही बार इसने पैसा लगा 85,000 रुपया, और इसका मशीन जो है परमानेंट इसका हो गया, क्योंकि इसने एक बार पैसा लगाया और इस मशीन में दोबारा इसको पैसा नहीं लगाना है। एक बार इसने मशीन ले लिया, उसके बाद इसमें अब इसको कभी भी पैसा नहीं लगाना होता। सिर्फ इसमें जो काम होता है वो गन्ने का काम होता है, जो गन्ने मतलब पेड़ का जो जूस निकालते हैं उसी का इसका काम होता है। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि इसने गांव में रहता है, इसके बाद कुछ तो खेत है ही, तो इसने कुछ खेतों में क्या किया, इसने कुछ खेत में इसने गन्ने का उपजा नहीं किया, ठीक है। इसने गन्ने का मतलब जो गन्ने होता है, जो ऊख होता है, उसका इसने खेती किया, ठीक है। इसको जितना आइडिया था कि मैं इतने सेल कर सकता हूं, तो इसने अपने खेतों में इसने गन्ने का काम स्टार्ट कर दिया। कुछ खेतों में, मतलब सारे खेतों में नहीं, कुछ खेतों में जितना इसका सेल होता है इसने गन्ने का स्टार्टिंग कर दिया। और ये धीरे 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 यहां से गन्ना अपना काट कर धीरे धीरे कुछ काटा और सेल किया, ऐसे करके मतलब एक हफ्ते का गन्ने काट कर लाता था और उसको छील छाल कर जूस बेचता था। फिर एक हफ्ते के बाद खेत में जाता था और वो अपने खेत से गन्ने काट कर लाता था और वो फिर मार्केट में जूस सेल करता था। और इसने कुछ महीनों में, मतलब कि कुछ अगले साल इसने देखा कि भाई मुनाफा बहुत ज्यादा है, तो इसने एक मशीन और ले लिया, ठीक है। इसके पास 2 मशीन है, इसने एक मशीन और ले लिया, तो इसके पास हो गया 2 मशीन, ठीक है। इसके पास हो गया 2 मशीन। अभी के टाइम में इसके पास 2 मशीन है, एक खुद चलाता है, एक अपने इसने स्टाफ को दे रखा है, और उसका भी अपना जो इनकम होता है वो इनकम उनसे लेता है और स्टाफ को दे रखा है। अब मैं आपको बता दूं कि महीने का 60 से 70 हजार रुपया कैसे कमाता है, इसमें मार्जिन कितना होता है। अब मान के चलिए दोस्तों, गांव घर में आप देखते होइएगा जो गन्ना होता है, ऊख जिसको गांव में बोलते हैं, गन्ने भी बोलते हैं, वो गन्ना आपको नॉर्मली आपको जो मार्केट में सिर्फ गन्ना बेचता है, वो मार्केट में आपको 10 रुपए के एक आराम से मिल जाता है। जो लंबा सा गन्ना होता है वो 10 रुपए का, थोड़ा मोटा होता है, 10 रुपए में मिल जाता है। कहीं 15 रुपए मिलता है, जो ज्यादा मोटा होता है तो 15 रुपए मिलता है। तो एक गन्ना के मैं 10 रुपए कीमत लेके चलता हूं। मैंने देखा है 2 गन्ने उसने डाला है और 6 गिलास उसने जूस निकाला है, मतलब 2 गन्ने उसने डाला है मशीन में और उससे 6 गिलास उसने 10 बीकरी का 6 गन्ने का गिलास निकाला है, और उसमें कुछ बर्फ भी ऐड हो जाता है तो उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो मान के चलिए दोस्तों कि मैं मार्केट का ही रेट लेकर चलता हूं। 2 गन्ने का जो रेट हो गया, 2 गन्ने का रेट हो गया उसका मार्केट का 20 रुपया, ठीक है। और उसमें जो इसका इनकम हुआ, मतलब जो जूस का इनकम हुआ वो 60 रुपया, मतलब 20 रुपया में इसने 60 रुपए का इनकम किया। उसमें कुछ होता है जैसे डिस्पोजल का हो गया, जैसे ग्लास हो गया कुछ, ठीक है, ग्लास हो गया, कुछ नमक हो गया, मतलब बहुत ऐसी चीज लगती है, जो नींबू हो गया, कुछ अदरक भी डालते हैं गांव घर में देखता हूं मैं। तो ऐसे करके मान के चलिए इसने 20 रुपए का जो गन्ना बेचा, तो जो उसने गन्ने लगाया और इसका जो मटेरियल निकला 60 रुपए का। तब सोच लीजिए इसमें इनकम कितना, मतलब 354 का इनकम है। गन्ने का जो काम होता है जूस का, उसमें 354 का इनकम होता है, क्योंकि इसमें आप देखते हो कुछ बर्फ भी होता है उसमें ऐड होता है। तो अगर 80% जूस होता है तो 20% बर्फ भी, आइस भी होता है। तो इसमें इनकम जो है इसका 3 गुने 4 गुने का इनकम होता है। अगर मान के चलिए कि जो 10 रुपए का वो जूस बेच रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा इनको कितने का पड़ेगा, 3 रुपए का, ठीक है, 3 रुपए का इसमें हो गया आपका 3 गुना मार्जिन हो गया 3 रुपए का। और ये रोजीना का ये 2500, कभी 3000, मतलब इसका रोजीना का सेल है। रोजीना का मैं एवरेज लेकर चलता हूं कि ये महीने रोजीना का इसका 2500 3000 हटाकर मैं चलता हूं कि ये 2000 ही आपका इसका सेल मानकर चलिए, 2000 रुपये, मात्र 2000 रुपये, 2000 रुपया एक दिन का सेल लेकर चलिए। इसका नॉर्मल है, एक दिन का सेल जूस का दुकान का नॉर्मल है। तो इसका इनकम जो है मैं मान के चल रहा हूं 3 गुने से 1500 रुपया आप लेकर चलिए कि एक दिन का इसका इनकम हुआ
1500 रुपये। तो एक दिन का जो 1500 हुआ तो 45,000 रुपये तो इसका महीने का इसका जो खुद का इनकम हुआ। और एक लड़का इसने रखा है, उससे भी ये कम से कम 15 से 16,000 रुपये कमा लेता है, कभी 20,000 रुपये भी कमा लेता है। तो मान के चलिए कि आपका 15,000 ये हो गया, 45,000 ये हो गया, तो पूरा जो इनकम इसका हो गया महीने का कम से कम 60,000 रुपये इनकम। तो इसने दिमाग लगाया, इसने एक मशीन लिया, जब इसको इनकम लगा तो इसने दोबारा मशीन लिया, दूसरा मशीन लिया, फिर एक स्टाफ को भी रखा, और इसने अपने खेत में इसने गन्ने भी उगाया, क्योंकि इसको खरीदना भी ना पड़े मार्केट से। गांव घर में तो खेत होता ही है, तो अपने खेत में इसने गन्ने भी उगा दिया। दोस्तों अगर आप चाहे तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है इस बिजनेस को करने के लिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मान के चलिए। और ये बिजनेस आपको गांव में, शहर में, कहीं भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप गांव में तो गांव में, आप इस बिजनेस को शहर में भी कर सकते हैं। मान के चलिए मैं आपको पहले शहर का ही बात बता दूं, ठीक है। अगर इस बिजनेस को आप शहर में करना चाहते हैं तो जो गन्ने होते हैं वो लाएंगे आप कहां से, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि गन्ने, भाई मैंने मशीन तो ले लिया, अब गन्ने लाएंगे कहां से। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो मशीन होता है, बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे हैं कि भाई मशीन ही इतना महंगा आ गया तो भाई क्या करूं मैं। तो मशीन होता है, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है तो ये मशीन आपका सेल आउट भी होता है, 10,000 12,000 कुछ घटाकर सेल आउट भी होता है। अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो ये आप कभी इसको बेच ही नहीं सकते हैं भाई। इतना अच्छा पैसा आप इसमें कमाएंगे कि आप इसको 1 से डबल करेंगे, आप सोच ही नहीं सकते हैं बेचने का। आप फिर इसको 1 से डबल करने के सोचेंगे कि भाई मैं इसको और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं। तो ये सिर्फ मैंने आपको डर निकालने के लिए बताया कि आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और 1 साल आपने मशीन ले लिया तो दोबारा आपको कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज का, ठीक है। अगर आपको शहर में करना है, बाय द वे आपको शहर में करना है, तो गन्ने आपको लाना कहां से है, गन्ने, क्योंकि वहां तो आपकी खेत है नहीं, आप वहां पे काम कर रहे हैं, तो आपको मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा। और मार्केट में वो भी आपको मंडी से लेना पड़ेगा, ठीक है। मंडी से आपको गन्ने जो है मंडी से लेना पड़ेगा। बहुत सारी मंडी लगती है, आप किसी पता करेंगे, जो आप जिस भी मतलब शहर में रहते होंगे, आपको पता चल जाएगा कि गन्ने होलसेल में कहां बिकता है, मतलब मंडी कहां लगती है। आपको वहां से गन्ने लेना है, और गन्ने आपको हफ्ते दिन का लाना है। ये नहीं कि आपको रोज जाना है, रोज आना है, तो भाई आप काम कब करोगे। आपको 1 वीक का, मतलब 1 हफ्ते का स्टॉक आपको घर में लेकर रखना है, 1 हफ्ते तक आपको सेल करना है। उसके बाद फिर अगले हफ्ते आपको दोबारा लेकर आना 1 हफ्ते के लिए। ऐसे करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं शहर में भी, ठीक है। और शहर में आप लगाएंगे कहां पे, बहुत ऐसा सवाल होता है कि भाई लगाना कहां है। तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसका कस्टमर आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप मान के चलिए कोई रोड हो गया, जहां पे रोड बहुत सारी गाड़ियां निकलती है, उस रोड के हाईवे के बगल में आप अपना रेडी खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर कुछ छाया वाला जगह हो, जहां से हजारों की संख्या में गाड़ी निकलती है, पब्लिक निकलती है, वो लोग रुक के आपसे पिएंगे। कोई भीड़ भाड़ का मार्केट का एरिया है, वहां आप लगा दीजिए, वहां भी आपका कस्टमर आएगा। और गन्ना का जो रस होता है, जो जूस होता है, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और इसको बच्चे बूढ़े हर लोग पीते हैं। और कोई कोई कस्टमर तो आपसे 1-2 गिलास तो छोड़िए, 3-3 4-4 गिलास पीता है। और आप देखते भी होंगे, जहां गन्ना का जो स्टॉल होता है, जो रेडी होता है, वहां पे भीड़ लगी होती है, वहां पे भीड़ लगा होता है, वहां पे 2-4-5 मिनट आपको टाइम देना पड़ता है, फिर जाकर आपको वो गन्ने का जूस आपको मिलता है, ठीक है। तो ये शहर का हो गया। अब मैं आपको गांव की बात बता दूं, ठीक है। अगर आपको गांव में बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट में फिर आपको मशीन लेनी पड़ेगी, एक तो आपको मशीन लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और महीने का आप इसमें एक मशीन से 30 से 40,000 रुपए आप भी बड़े आराम से कमा सकते हैं। एक मशीन आपने ले लिया, उसके बाद गन्ने आप इस गांव में 3 तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आपके पास खेत है, ठीक है, अगर आपके पास खेत है तो कुछ गन्ने आप अपने खेत में भी उगा सकते हैं। मतलब आप कुछ गन्ने अपने खेत में उगा सकते हैं, जहां से आपने उगाया और वहीं से आप अपना काट के लाए और उस गन्ने को आपने जूस बनाकर मार्केट में सेल किया, ठीक है। उसके बाद आप चाहें, अगर आपके पास खेत नहीं है तो उसका भी ऑप्शन है। अगर आपके पास खेत नहीं है तो किसी दूसरे आदमी के पास गांव में तो खेत होगा, किसी दूसरे के पास तो खेत होगा जहां गन्ने का काम होता होगा या वो कर रहा होगा। गांव घर में तो इजीली गन्ने का खेती बहुत सारा होता है। अगर आपके गांव में नहीं तो बगल वाले में देखिए, जरूर गन्ने का खेती होता है। वहां से आपको क्या करना है, गन्ने का जो खेत का मालिक है उनसे आपको संपर्क करना है कि भैया मुझे इतना गन्ना चाहिए, आप इस गन्ने का क्या रेट लेंगे। आपको जो भी एवरेज लगता है उस हिसाब से आप गन्ने का खेत खरीदिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपने खेत खरीद लिया उसका गन्ने का
तो आपको सारा काट कर लेके आना है, नहीं। आपको ये होगा कि भैया 1 महीने का 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि भैया जितने दिन तक गन्ने का सीजन होता है ये गन्ने काट कर मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा, और वो खेत वाला भी राजी हो जाता है कि ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप यहां से भी नहीं कर सकते हैं तो एक ऑप्शन और होता है, मार्केट में वैसे भी गन्ना बिकता है जहां से आप गन्ना खरीद कर ला सकते हैं, मतलब मार्केट से भी आप ला सकते हैं, ठीक है। मार्केट से भी आप गन्ने खरीद कर ला सकते हैं अपना बिजनेस करने के लिए। ये 3 ऑप्शन है गांव में स्टार्ट करने के लिए। और इसमें जो मतलब मटेरियल लगने वाला होता है, कुछ ग्लास होता है, जैसे ग्लास आपका डिस्पोजेबल ग्लास होता है, कुछ काला नमक होता है जिसमें थोड़ा टेस्ट को मतलब और बढ़िया टेस्ट कर देता है, कुछ काला नमक, और गांव में मैं देखता हूं, मैंने पिया है, कुछ नींबू होता है, ग्लास नमक नींबू, और वही कुछ अदरक भी रखते हैं लोग, अदरक भी रखते हैं। और एक आपको एक बॉक्सा लेना पड़ेगा जिसमें आपको आइस डालने के लिए, जो आपको इजीली मार्केट में 500-700 1000 रुपए में बक्सा मिल जाता है, जो आइस को मतलब ठंडा करके रखता है, मतलब वो पिघलने नहीं देता है। वो बॉक्स होता है, आइस बॉक्स होता है जो 1000 रुपए में और 1200 रुपए में आपको मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाता है, जो उसमें बर्फ को रख के आप बर्फ को जो पिघले ना उस हिसाब को बॉक्स आता है। अब बर्फ डालने के लिए कितने लोगों को ठंडा बर्फ जूस चाहिए, इसलिए तो आपको मार्केट में बड़ी इजीली वो आइस बॉक्स मिल जाएगा। ये सारे आइटम आपको इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए। पहला मशीन मार्केट से गन्ना, उसके बाद ग्लास, नमक, नींबू, अदरक। अगर आप इस बिजनेस को गांव में कर रहे हैं तो इस बिजनेस को सेल कहां करना है, तो मान के चलिए कि हमने इस बिजनेस को गांव में स्टार्ट किया, तो आप भी किसी हाईवे पे लगा लीजिए जहां पे बहुत सारी गाड़ियां आती जाती हो। पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि आपने हाईवे पे लगाया। एक ऐसा जगह ढूंढना है आपको जहां पे छाया हो। मैं बार बार आपको इसलिए छाया बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए छाया बोल रहा हूं कि कस्टमर वहां आकर रुके, उनको छाया भी मिल गया, और दूसरी बात आपको वो जूस पीने का भी मौका मिल गया। और गर्मियों में दोस्तों भूख से ज्यादा लोगों को प्यास लगती है, और गन्ना एक ऐसा चीज है कि फायदेमंद होता है, शरीर के लिए फायदेमंद होता है, और लोग इसको पीते हैं और बहुत पीते हैं, और इसको बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मतलब हर लोग इसको चॉइस करते हैं। ये नहीं कि भाई ये आदमी नहीं पिएगा, वो नहीं, इसको हर लोग पीते हैं। और कोई कोई कस्टमर तो आप एक गिलास तो छोड़िए, 3-3 4-4 गिलास एक कस्टमर आपसे पिएगा और आपके पास वहां पे रुकेगा ठंडा देखकर। इसलिए मैं बार बार आपको ये बताता हूं कि कुछ ऐसा जगह ढूंढिए जहां पे छाया हो, एक वृक्ष हो, वहां पे अपना आप रेडी लगाइए और वहां पे आप सेल कीजिए। पहला। दूसरा आप लगा सकते हैं, मान के चलिए आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये घूम कर सेल कर रहा है गांव गांव में, ठीक है, कहीं पे भी गांव में लगा दिया, वहां पे ये वीडियो देख रहे हैं गांव में घूम घूम कर, आप इसको घूम घूम कर भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हो गया है। तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि आप कहीं पे भी मंडी के आगे, जैसे कोई भीड़ भाड़ के मार्केट के एरिया में, आज यहां कल वहां, क्योंकि मोटर बाइक स्टार्ट किए चल दिए, वहां पे भी आप लगा सकते हैं भीड़ भाड़ मार्केट एरिया में, मतलब भीड़ भाड़ मार्केट एरिया में, ठीक है, भीड़ भाड़ मार्केट एरिया में भी लगा सकते हैं, वहां पे भी कस्टमर आपका मिलेगा। इसका कस्टमर आपको हर जगह है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है। आप कहीं भी आप रेडी खड़ा कर दोगे, अपना कार्ट लगा दोगे, आपका कस्टमर आता ही रहेगा और आपके पास लाइन लग जाएगी। ग्राहक जो इसका होता है आपके पास घेर कर खड़ा हो जाएगा कि भैया पहले मुझे दीजिए, पहले मुझे दीजिए। अब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करके देखिए, बिजनेस में बहुत पैसा, बस दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये नौकरी से बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप छोटे मोटे नौकरी कहीं कर रहे हैं, 10,000 12,000 का नौकरी कर रहे हैं, उससे बहुत ही बेटर बिजनेस है। आज के टाइम में कोई भी बिजनेस करने वाला छोटा मोटा बिजनेस करके 500 700 1000 रुपए रोज ही ना कमाता है, और आप 10,000 12,000 रुपए जॉब में आप पड़े हुए हैं। 10,000 12,000 रुपए में तो आजकल घर परिवार, छोटा फैमिली नहीं चल पाता है, छोटा फैमिली नहीं चल पाता है। और जॉब में बहुत सारी परेशानियां होती है, टाइम टू टाइम जाना है, टाइम टू टाइम आना है, ना कोई छुट्टी है ना कोई कुछ है। और बिजनेस में अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, बाय द वे आप कहीं जॉब कर रहे हैं छोटा मोटा नॉर्मली, अगर आपके पास कोई अच्छा जॉब है तो उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो तो ठीक है। अगर नॉर्मल छोटा मोटा जॉब है, अगर आप किसी शादी फंक्शन में आपको जाना है तो वहां पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया मुझे वहां जाना है, इसके लिए मुझे छुट्टी, आप छुट्टी दीजिए। हो सकता है वो ना भी दे, लेकिन अगर आपका अपना काम है तो एक दिन आप उसको ऑफ करके आप कहीं भी रिलेशन में आप आराम से जा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। मतलब बहुत सारा ऑप्शन है। और जॉब होता है छोटा मोटा, वो बंधना होता है, मतलब वहां पे टाइम से जाना है, टाइम से आना है। और बिजनेस आज के डेट में बहुत ही अच्छा है, छोटा मोटा बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और ये हर साल चलने वाला बिजनेस है, ये नहीं कि नहीं चलने वाला। ये सिर्फ साल के 2 महीने नहीं चलता है,
ये सिर्फ साल के 2 महीने चलता है, आपका दिसंबर और जनवरी, क्योंकि ठंड का महीना होता है, इसमें कस्टमर नहीं पीते हैं, क्योंकि थोड़ा सर्दी जुकाम, और फरवरी चढ़ते ही इसका काम स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितना भीड़ लग रहा है। देखिए मात्र ये 10 दिन पहले का वीडियो है, मैं आपको जो अभी दिखाया हूँ 10 दिन पहले का है, और देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है। अभी आप अपने मार्केट में निकलते होंगे, अपने एरिया में निकलते होंगे, आप देखते हुए कि गन्ने वाले जूस वाले लेकर घूम रहे हैं, बेच रहे हैं, और ये धीरे धीरे सेल इसका और रफ्तार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे गर्मी आएगा ये बढ़ता ही जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।